एक माँ कभी नहीं हार सकती। हम एक माँ को कभी हराना भी नहीं चाहते। हर औरत के अंदर माँ बसती है। कोई जल्दी माँ बन जाता है, कोई देर से माँ बनता है, लेकिन माँ बनता ज़रूर है। माँ बनने में आपको भी बहुत वक्त लगा। आपको भी माँ बनने में 10 से 11 साल लगे, और जिसको खुद में इतने साल लगे हों उसको माँ बनने की अहमियत और एक बच्चे की अहमियत का पता होता है। और हर औरत के अंदर माँ बसती है, चाहे वो माँ बन पा रही हो चाहे नहीं बन पा रही हो, चाहे उसको बच्चा हो चाहे ना हो। औरत का नाम ही ममता की मूर्ति होता है। तो एक माँ को तो कभी कोई हराना चाहता ही नहीं है। माँ हमेशा जीते। लेकिन यहाँ पे माँ बच्चे के लिए नहीं लड़ रही है, क्योंकि बच्चे को तो बहुत आशीर्वाद है। यहाँ पे माँ अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। इस पॉइंट को समझो। यहाँ पे बच्चा का इस्तेमाल हो रहा है माँ को अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उस मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर लेती है। फोटो जगत भैया की ही नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी फोटोज़ हैं। एक छतरी वाली फ़ोटो है, जो फ़ोटो है कहाँ की, जो फ़ोटो है उस समय की जिस समय पे सरिता जेठू जी के घर गए थे, वो उस समय की फ़ोटो है। वो फ़ोटो किसने क्लिक करी? बच्ची का मैंगो खाते हुए फ़ोटो दिखाया है, बहुत क्यूट लग रही है। 4-5 फ़ोटो डाले हैं। एक फ़ोटो में मैंगो के साथ साथ एक हाथ भी नज़र आ रहा है। क्या वो हाथ वहाँ से क्रॉप नहीं हो सकता था? वो हाथ किसका है? जो मैंगो खाते हुए हाथ नज़र आ रहा है, जिस हाथ में सोने की अंगूठी नज़र आ रही है, वो हाथ किसका है? क्या लोगों ने पहले के इनके व्लॉग नहीं देखे हैं कि वो मैंगो, वो लोकेशन कहाँ की है, कब की है? क्या नहीं देखे हैं? इनके पास इतना भरपूर डेटा होता है, इतना भरपूर डेटा होता है, लेकिन चुन चुन के फ़ोटोज़ डाली जा रही हैं। और अगर उन बात पे चर्चा होती है तो एक माँ कभी नहीं हार सकती। हम में से कोई एक माँ को नहीं हराना चाहता। हम तो बस ये चाहते हैं कि अगर एक माँ जीतती है ना हमेशा, तो एक बीवी भी नहीं हारनी चाहिए। एक बीवी भी नहीं हारनी चाहिए, एक धर्मपत्नी भी नहीं हारनी चाहिए, और कोई भी लॉयल रिश्ता नहीं हारना चाहिए। माँ भी जीते तो एक बीवी भी जीते, उसको भी उसका दर्जा मिलना चाहिए। और अगर अब वो अपने पति को कंट्रोल में रख रही है और उसका पति कंट्रोल में आ रहा है, चाहे आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ लव या आउट ऑफ रियलाइजेशन, किसी भी XYZ रीज़न से एट प्रेजेंट अगर वो काबू में आ चुका है, तो आपको भी अपने रास्ते चेंज कर लेने चाहिए। आपको भी एग्जैक्टली अपने आने वाली ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए, अपनी आने वाली खुशियों पे फोकस करना चाहिए। और उन खुशियों पे आप तभी तो फोकस करोगे जब आप पिछली पास्ट की चीज़ों को भूल जाओगे। उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में लगाना, बोलना, बात करना बंद कर दोगे। प्रेजेंट की बात करोगे, प्रेजेंट में जियोगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। हमेशा चुप रहना हर बात का समाधान नहीं होता, और चुप तब रहना जब आप खुद गलतियां कर दो। जब आप खुद से आपसे गलतियां हो जाए तब आप चुप रहो, और सामने वाला अगर उस गलती पे स्टैंड ले तो फिर आप सामने से उस इंसान के बदले का जवाब दो। क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये जगत भाभी से कितना चिढ़ती हैं। ये जगत भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, एक आंख भी। पता नहीं उस लड़की ने इनका ऐसा क्या बिगाड़ा है, जबकि इन्होंने बिगाड़ा है जो बिगाड़ा है उसका, लेकिन फिर भी चिढ़ती ये कई ज़्यादा उनसे है। ये दुनिया में किसी की चीज़ का जवाब दे या ना दे, सबकी बातों को इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन अगर रिएक्शन मनीषा की तरफ से आता है तो ये उसको कभी इग्नोर नहीं करती। मनीषा के हर एक्शन के रिएक्शन का जवाब ये देने आती हैं। जब ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी उस समय पे ये एक पैनल में गई थी जहाँ पे इनसे बोला गया मैटर को ख़त्म कर दो, सब चीज़ें आज के आज यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। आप दोनों ने मनीषा के साथ गलत किया है, जगत जीजा के साथ गलत किया है, उनसे माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। तो इन्होंने बोला मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ये चीज़ें मेरे से मत बोलो, ये मैं नहीं करूँगी। मनीषा से माफ़ी मैं क्यों मांगूँगी, मैं नहीं करूँगी। तो मनीषा से ये कितना चिढ़ती हैं या उन्हें कितना नापसंद करती हैं, ये बहुत अच्छे से सबको दिखता है। और इसीलिए शायद अब जब मनीषा अपने हस्बैंड के साथ रील्स बनाती हुई नज़र आ रही है, एक ही फ्रेम में नज़र आ रही, जो इनको कभी बर्दाश्त नहीं था, जो इनको कभी बर्दाश्त नहीं था कि वो एक ही फ्रेम में नज़र आए दोनों के दोनों, तो जाहिर सी बात है ना, रिएक्ट तो करेंगी। तो पता नहीं इनका मनीषा से चिढ़ने का क्या मतलब है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे अभी हुआ ही नहीं है। और मैंने क्या बोला था, आप किसी को किसी की कितनी भी गलतियाँ बताओ, कितना भी किसी को सुनाओ, कितना भी किसी पे गुस्सा हो जाओ, किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाले को, जब तक उसके अंतरात्मा इस चीज़ को स्वीकारे ना कि हाँ उससे गलती हुई है। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं
अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और दिल से करते हैं। एक बार फिर भी गुस्से को साइड रख के ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना कि आपने टाइटल में बोला ना, एक माँ कभी हारती नहीं है, तो अपने आप को एक माँ की जगह रख के सोचना। अगर टाइम पे आप भी कंसीव कर लेते हैं, टाइम पे आपकी भी बच्चे होती, तो शायद आज आपकी बच्ची 7-8 साल की है तो आज वो 19-20 साल की होती, मनीषा से 2-4 साल छोटी, 2-4 साल छोटी। तो आज आपको अपना माँ वाला ऑरा बार बार याद आता है। ऐसे ही मनीषा की भी माँ है, वो भी रोती होंगी, उनके भी आंसू आते होंगे, वो भी दुखी होती होंगी कि मेरी बेटी से क्या गलती हुई। वो अपने पति पत्नी के रिलेशनशिप में कितनी भी फेल रही हो, कितनी भी बुरी बीवी रही हो, लेकिन आपने जो किया वो गलत था। क्या आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपने जो किया वो गलत किया? आपको कभी भी इनके बीच में नहीं आना था। आपको उसी पहले स्टेप पे रोक लेना था, जिस पहले स्टेप पे आपने उनको अप्रोच किया या उन्होंने आपको किया। ये तो आप दोनों के बीच की बात है, एक बोलता है किसी ने क्या, एक बोलता है किसी ने क्या, इतना हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये अप्रोच 1% सामने वाले की तरफ से हुआ था तो आपको वो बाउंड्री लाइन खींच लेनी चाहिए थी, ये सोचते हुए कि 20-22 साल की लड़की है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है, मुझे दीदी माँ का दर्जा देती है, इसके घर में नहीं ख़राब कर सकती। अगर इसका पति ट्राई भी कर रहा है तो 2 थप्पड़ इसके पति के मुंह पे मारती कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी बीवी को धोखा देते हुए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। आप फ्लो के साथ चलती रही, बहती रही, जाती रही। लेकिन आज जब सब चीज़ें खुल गई हैं तो क्या इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता? जिस दिन ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना, उस दिन शायद आपको मनीषा से कोई शिकायत नहीं रहेगी। उस दिन आपकी शिकवे शिकायत मनीषा से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अगर मनीषा की जगह कोई भी और लड़की होती, आपका अपना कोई करीबी होता, तो आप उसका दर्द, उसका पेन समझ पाती। क्योंकि मनीषा आपकी अपनी नहीं है, इसलिए आप उसका पेन नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों उसके दिल में आपके लिए इतनी नफरत है, जो कि जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा थी। एक होता है कि कोई ऐसी औरत जिसको हम जानते भी ना हो, उससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी ना हो, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। किसी का विश्वास जीतने के बाद उसके साथ विश्वासघात हुआ है, इसीलिए उसके अंदर इतनी नफ़रत है। और उस नफ़रत को भी न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता था। बहुत मौके मिले कि आपस में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है ना नफ़रत वाली, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। लेकिन न्यूट्रलाइज़ तब होता है ना जब कोई झुकने को तैयार हो या अपनी गलती मानने को तैयार हो। यहाँ तो ये है कि गलती करके भी चौड़े हो जाओ, हमने गलती करी भी और हम ही महान हैं, यहाँ वो वाला है। पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, जनता लड़ रही है ना हमारे लिए मासूम भोली भाली ऑडियंस लड़ रही है, उनको लड़ने दो। हम नहीं बताएंगे कि हमने वो फ़ोटो क्यों लगाई, हम नहीं बताएंगे कि हमने लड़ाई वाला माहौल क्यों खड़ा किया, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम तो चुप रहेंगे। सो ये था आज का एक रिएक्शन, माँ को कोई नहीं हरा सकता वाले ब्लॉग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वीडियो को देखने वाली सारी माएँ ही हैं। यहाँ पे माँ को हराने के लिए क्या आप लोग आए हैं, या आप में से कोई भी ऐसा चाहता है कि एक माँ हारे? नहीं चाहता होगा। यहाँ पे माँ की तो लड़ाई ही नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है एक दूसरी औरत की, एक पत्नी की और एक दूसरी औरत की लड़ाई है। यहाँ पे माँ की कोई लड़ाई नहीं है। तो माँ का कार्ड खेलने का कोई सेंस, कोई लॉजिक यहाँ पे गाइज है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गहराई से सोच के ज़रूर बताना कि यहाँ पे माँ का कार्ड खेलने का कोई भी लॉजिक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। एक और रिएक्शन वीडियो मुझे बनानी है, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।